अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यूपी से अपना उम्मीदवार देंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उसके तीनों विधायक को अपने साथ में मिला लिया। अब ये अकेले रह गए हैं, फिर से ABCD शुरू करेंगे। ये सेखी बघारते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। माननीय अमित शाह जी कभी भी उनसे अकेले में नहीं मिले होंगे। तो लालू यादव की पार्टी ने तो उनको 3 लोकसभा का टिकट भी दिया था, 3 के तीनों हार गए थे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। विकासशील इंसान पार्टी के 3 विधायक भाजपा में शामिल होने के बाद मुकेश सहनी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि निषाद समाज और मल्लाह समाज के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भाजपा ने उनको ये शिला दिया। हमारे साथ भाजपा सांसद अजय निषाद जी हैं। सर, मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि भाजपा ने उनको इस नतीजे पर इसलिए पहुंचाया क्योंकि वो लगातार मल्लाह और निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे। देखिए, जब से वो मंत्री बने कभी भी विधानसभा में कोई स्पीच तो उनका नहीं सुना जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जब केंद्र का जो प्रस्ताव भेजे थे माननीय मुख्यमंत्री जी आरक्षण के संदर्भ में, तो वो खारिज होकर चला गया था। उसका रिमाइंडर भी केंद्र की तरफ से गया था। उनको मैंने एक सार्वजनिक रूप सिटी के चैनल पर भी चला था ये बात, मैंने पत्र भी उनको लिखा था, लेकिन कभी भी उसके प्रति वो सीरियस नहीं हुए। और कैबिनेट मंत्री हैं बिहार सरकार में, तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके फिर उसको दोबारा केंद्र में भेजना चाहिए। आरक्षण का जो प्रस्ताव था सो उसको कभी भेजने के लिए रुचि ही नहीं दिखाए। खाली मीडिया पर और जनता के बीच में जाके बार बार आरक्षण चिल्लाना वो कहीं से न्यायोचित नहीं है। आप लोग कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन वो तो कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री से आरक्षण की मांग नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अब देखिए, वो तो उनका मामला है, लेकिन जहाँ तक मेरा कहना था, मैं शुरू से हर चैनल पे कहा था कि यूपी चुनाव जो लड़ने का आपके भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय है खिलाफ, वो कहीं से सही नहीं है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यूपी से अपना उम्मीदवार देंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उसके तीनों विधायक को अपने साथ में मिला लिया। अब ये अकेले रह गए हैं, फिर से ABCD शुरू करेंगे। वो तो कहते हैं कि वो जो बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच जो डील हुई थी केवल अमित शाह और उन्हें ही पता है, बाकी बीजेपी नेताओं को नहीं पता है इस पर। ये सेखी बघारते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। माननीय अमित शाह जी कभी भी उनसे अकेले में नहीं मिले होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना काम करने का जो तरीका होता है, उसमें बिना प्रदेश अध्यक्ष इकाई या संगठन मंत्री के बिना कोई चीज़ बात ही नहीं होती। वो अपना सेखी भगाने के लिए वो बोल रहे होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है कि भारतीय बीजेपी बिहार को अलग करके कोई डील हो जाएगा। इस बात में हमको कोई सत्यता नहीं नजर आती। एक सवाल है सर कि मुकेश सहनी ने आज दावा किया कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पहले ही ऑफर दिया था, अगर उस दिन उनकी बात वो मान लेते तो आज ये स्थिति उनके लिए नहीं उत्पन्न होती। तो लालू यादव की पार्टी ने तो उनको 3 लोकसभा का टिकट भी दिया था, 3 के तीनों हार गए थे। विधानसभा भी जाके लड़ ले, आ जाए फिर 2025 के मैदान में। हम तो इंतजार ही कर रहे हैं। लोकसभा पर मेरे लोकसभा मुजफ्फरपुर पर भी दावा किए हैं, वहाँ से भी चुनाव लड़ने आ जाए। सब जगह उनका स्वागत है। अभी तक तो जो मंत्री बने थे बिना जीते हुए बने थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय सम्मान उनका, जो उनको दोनों चुनाव हारने के बाद, लोकसभा हारने के बाद भी, विधानसभा हारने के बाद भी उनको MLC बनाया, मंत्री बनाया। अब तो पहले चुनाव मैदान में आए, चुनाव जीते तभी तो नेता कहलाएंगे। एक आखिरी सवाल है कि आप लोगों ने उनके तीनों विधायकों को बीजेपी में शामिल कराया, लेकिन अभी भी वो मंत्री पद पर बने हुए हैं, तो क्या लगता है कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है चूँकि अब वो NDA का हिस्सा नहीं है, और जो गठबंधन हुआ था, आप बिहार में आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी का गठबंधन जदयू से हुआ था और बीजेपी का गठबंधन VIP से हुआ था। तो चूंकि अब ये गठबंधन टूट गया है, तो इनको तो स्वतः रिजाइन कर देना चाहिए, नहीं तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे। मेरा आग्रह भी है कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लें और उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। तो ये है भाजपा सांसद अजय निषाद। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।